बहुत सुंदर। इसके बाद दिनेश चंद्र प्रसाद दिनेश जी को सादर आमंत्रण है अपनी चार पत्नियों से कि नौ पीढ़ियों के देखो संस्कार न रहे हैं, हलवैल से अब भोरियों के प्यार न रहे हैं। नौ पीढ़ियों के देखो संस्कार न रहे हैं, हलवैल से अब भोरियों के प्यार न रहे हैं। अपनों की उपेक्षाएं ही दिल तोड़े जा रही, बेमौत पागल कितने त्योहार न रहे हैं। बेमौत पागल आई देश दिनेश। तुझे कौन सा फूल चढ़ाऊं, सब फूल चढ़ गए। एक श्रद्धा का फूल है बाकी, माँ मैं उसे तुझे चढ़ाऊं, माँ मैं उसे तुझे चढ़ाऊं। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। माँ समस्या को नमस्कार। जिनके यादगार में एक प्रोग्राम हो रहा है, गोपाल गौमर जी को नमन, माँ स्वरूप सिंह को नमन और उपस्थित सभी दर्शक भाइयों और बहनों को नमन। अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित सभी अग्रणी को नमन। मैं एक कविता का गीत है, मैं इसको पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि किसके ऊपर लिखा गया है। उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगा। शीर्षक है हम पागल नहीं हैं। अरे दोस्तों हम पागल नहीं हैं, अरे दोस्तों हम पागल नहीं हैं, बस यूं ही हमारा दिमाग खराब है, बस यूं ही हमारा दिमाग खराब है। करते हैं साहित्य सेवा, करते हैं साहित्य सेवा, जन जन को बुलाकर, जन जन को बुलाकर भरते हैं गागर, भरते हैं गागर सागर को लाकर। आते हैं लोग यहाँ, आते हैं लोग यहाँ, तब मिलती खुशी अपार है, तब पानी भी लगने लगता शराब है। अरे दोस्तों मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। अगली पंक्तियां। ना किसी की परवाह, ना किसी का डर है, ना किसी की परवाह, ना किसी का डर है। जाना है मंजिल चाहे टेढ़ी डगर है, चल दिया हूँ अकेले, चल दिया हूँ अकेले, ये अनोखा सफर है। न खाने की सुध ना पीने का सहूर है, पर प्रेम से खा लो, नमक रोटी भी लगे कबाब है। अरे दोस्तों मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। रहता है पूरा विश्वास, होते हम कामयाब हैं, रहता है पूरा विश्वास, होते हम कामयाब हैं। लाखों हजारों करोड़ों लोगों के हम जवाब हैं। अपनी मर्जी के मालिक, अपनी मर्जी के मालिक हम बेमिसाल हैं। लोगों के प्रश्नों का हम अकेले जवाब हैं। अरे दोस्तों हम पागल नहीं। अंतिम बंद है। कोई कुछ भी कहे नहीं इसकी परवाह है, कोई कुछ भी कहे नहीं इसकी परवाह है। अपनी धुन
धुन का पक्का इतिहास गवाह है, अपनी धुन का पक्का इतिहास गवाह है। लगा रहता हूँ इस काम में जी जान से, लगा रहता हूँ इस काम में मैं जी जान से। मैं जो चाहूँ करूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का नवाब हूँ। अरे दोस्तों मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। नमस्कार। आप समझ रहे हो कुछ है तो दुख है। मेरी अपनी कविता है जो आज से 3 दिनों से चल रहा है, उसी का सार है। भूल गए हम हलवा पूड़ी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, भूल गए हम हलवा पूड़ी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं। अपने घर का भुट्टा ज्वार, अपने घर का भुट्टा ज्वार सब लगता है बेकार। कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता सुबह सुबह हम करते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं। घर लिट्टी चोखा शीतल बुकनी खाने वाले, लिट्टी चोखा शीतल बुकनी खाने वाले मैगी चाउमीन पास्ता खाते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं। आ जाए मेहमान घर, आ जाए मेहमान घर तो मीठा ठंडा पानी भूल गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। अपनी संस्कृति को भूल हम पश्चिम का अपनाते हैं। आई बहू लाई संग में लाखों का दहेज, आई बहू लाई संग में लाखों का दहेज। सास ससुर की सेवा से उसको है परहेज, सास ससुर की सेवा से उसको है परहेज। पैसे वाली बहू को, पैसे वाली बहू को सास ससुर रोज सवेरे बेड टी पिलाते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं। बहू जाती है किट्टी पार्टी, सास घर में पोछा लगाती। बहू जाती है किट्टी पार्टी, सास घर में पोछा लगाती। साझा बाती भूल कर बिजली का स्विच ऑन हम करते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ हम पश्चिम का अपनाते हैं। माँ बाप से करकश बोली, माँ बाप से करकश बोली, बीबी को मीठी बात सुनाते हैं, बीबी को मीठी बात सुनाते हैं। अपनी भाषा अपनी संस्कृति छोड़ इंग्लिश में डायलॉग मारते हैं। पश्चिम का अपनाते हैं। अंतिम बंद है। बुजुर्गों का अपमान है, बुजुर्गों का अपमान है, नारी का सम्मान नहीं। बुजुर्गों का अपमान, नारी का सम्मान नहीं। कहाँ जा रही नई पीढ़ी अब, कहाँ जा रही नई पीढ़ी अब, दिनेश यही सोच सोच घबराते हैं। पश्चिम का अपनाते हैं। भूल गए हम हलवा पूड़ी पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बात स्वरूप राही की 4 पंक्तियां हैं कि महके जिस्म बहके दिल बड़ी रंगत के दिन आए। ये महके जिस्म बहके दिल बड़ी रंगत के दिन आए। हमारे दिन गए दुनिया में तब जन्नत के दिन आए। हमारे वक्त में तो कैद थी तन्हाइयों पर भी, हमारे वास्ते ही इसलिए तोहमत के दिन आए। आइए लक्ष्मीकांत मुकुल जी को मैं आवाज देता हूँ, जो कि गजलकार हैं और बक्सर बिहार से आए हुए हैं। सादर आमंत्रण।
स्वागत है। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। श्रीमान अध्यक्ष जी, मैं अपनी दो तीन छोटी छोटी कविताओं को सुना रहा हूँ। यह कविताएं इसी साल पिछली जनवरी में सदीनामा पर के वेबसाइट पर भी आई थी और जितेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी ये कविताएं कोयल को लेकर है। कोयल बहुत प्रिय पंछी है, खींचती है मुझे अपनी ओर कुकू की आवाज। कविता का शीर्षक है स्वागत। खिड़की से देखता हूँ गिलोय की लताओं, रीढ़ की गाछ पर बैठी कूक रही है कोयल। गा रही है कोई मधुर गीत अपनी बोली में, उन ध्वनियों से आ रहे हैं सप्त सुरों के राग। बांसुरी की मादक धुन, तुम्हारे मीठे बोल जैसी सधी आवाज, बतासे जैसी घुलती हुई अंतर्मन में, जीवन के रिक्तता में भरती हुई मिठास के स्वाद। जीवन के रिक्तता में भरती हुई मिठास के स्वाद। उस वन प्रिया के बोलते ही प्रारंभ होता है ऋतुराज का आगमन। उस वन प्रिया के बोलते ही प्रारंभ होता है ऋतुराज का आगमन। उसकी कुहू कुहू से बौराती है राम मंजरियां, उसके चहकने से मुदित होती है उदास बगीचे। उसके चहकने से मुदित होते हैं उदास बगीचे। उसके जैसी काली न सही पर सांवली रूपमती हो तुम। उसके जैसी काली न सही पर सांवली रूपमती हो तुम। उसकी आवाज हर बार खींचती है मुझे अपनी ओर, ठीक लौकिक फूलों जैसी धवल दंत पंक्तियों के बीच तेरी तिरछी मुस्कान की तरफ। ठीक लौकिक फूलों जैसी धवल पंक्तियों के बीच तेरी तिरछी मुस्कान की तरफ। मेरी दूसरी कविता है कि नदी के कतार के किनारे गूलर की गठिन पत्तों वाली डाल पर जाने क्या कूक रही है कोयल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नदी के किनारे गूलर की गठिन पत्तों वाली डाल पर जाने क्या कूक रही है कोयल। प्रेम की तीव्रता या विरह पीड़ा की बातें। क्या बात। तुम भी तो जाती हो उधर, तुम भी तो जाती हो उधर, सूखे कंधे बटोरने, गोबर पाथने बुढ़वा इंगार के पास। क्या बात है, क्या एक बार फिर भाई। बुढ़वा इनार का जवाब नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से बुढ़वा इनार का स्वागत है। तुम भी तो जाती हो उधर, सूखे कंधे बटोरने, गोबर पाथने बुढ़वा इनार के पास। क्या बतियाती हो उसके साथ। शायद वह कौवे की प्रतिघात की शिकायत करती होगी तुमसे। शायद वह कौवे के प्रतिघात की शिकायत करती होगी तुमसे। तुम भी मेरी बेवफाई के खांची भर उड़ाने साझा करती होगी उसके साथ। क्या बात है भाई। तुम भी मेरी बेवफाई के खांची भर उड़ाने साझा करती होगी उसके साथ। दुख भरी अंदाज में कहती होगी कुहकनी, अब नहीं बचे घने बागों अब नहीं बचे घने वाले बाग। उसके कूकने को नहीं माना जाता है लग्न मासों के प्रारंभ होने का समय। उसकी मधुरम आवाज से अब नहीं भरते कोरदार ईख की डंठलों में अमृत सरीखी रसधार। उसकी दर्द को बड़ी गौर से सुनती हुई तुम, उसकी दर्द को बहुत बड़ी गौर से सुनती हुई तुम, आखिर कहीं देती होगी अपनी व्यथा कथा। अब नहीं रहा वह प्रेमी भाव बोध जीवन में पहले जैसा, जब हम मिले थे कौमार्या अवस्था में, उस नींद की घनी छाओं में, जब देर तक कूदती रही थी तुम।
जब हम मिले थे कौमार्यावस्था में, उस नींद की घनी छांव में, जब देर तक कूदती रही थी तुम। बस। बहुत सुंदर जी। इसके बाद हमारे बीच में कार्तिकेय मिश्रा जी हैं, जो कि प्रयागराज से हैं, गजलकार हैं। अकबर इलाहाबादी की चार पत्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाता हूँ कि कहाँ ले जाएं दिल दोनों जहाँ में सख्त मुश्किल है। इधर परियों का मजमा है, उधर हूरों की महफिल है, और इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं, हर एक सूरत कलेजे से लगा लेने की काबिल है। आइए कार्तिकेय मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक महोदय। इस सभागार में उपस्थित समस्त साहित्य बंधु को हम प्रणाम करते हैं और अपनी मुक्तव्य कविता के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद एक श्रृंगार रस की छोटी गजल है, वो प्रस्तुत करेंगे। है मुक्तव्य का भी। जकड़ा है हादसों से मानस तेरी कहानी, जकड़ा है हादसों से मानस तेरी कहानी, पीता जहर है घुट घुट फिर भी है ये सुहानी, और इस बार जो न हासिल उस बार तो मिलेगा, या साए जिंदगी है मानव की तर्जुबानी, या साए जिंदगी है मानव की तर्जुबानी। मशहूर है वो प्याला हाथों में जो तेरे हो, मशहूर है वो प्याला हाथों में जो तेरे हो, जलता चिराग वो ही नजदीक जो तेरे हो। यूं तो जमाने में सब धूपों में छाँव में है, यूं तो जमाने में सब धूपों में छाँव में है, मिलता सुकून उनको गलियों में जो तेरे हो। एक गजल है जो कि श्रृंगार रस में कि यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे, यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे, दिल में तुम्ही बसी हो ये मैं दिखाऊं कैसे। यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे, दिल में तुम्ही बसी हो ये मैं दिखाऊं कैसे। और ढूंढा है इस जहां में तुमको मेरी नजर ने, तुम चांद हो हमारी तुमको बताऊं कैसे। ढूंढा है इस जहां में तुमको मेरी नजर ने, तुम चांद हो हमारी तुमको बताऊं कैसे। नजरे तेरी उठे जो सूरज भी जाए शर्मा, झुकती नजर अदा क्या ये मैं बताऊं कैसे। यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे। अब गूंजी है चौदिशा में मेरी सदाए चाहत, गूंजी है चौदिशा में मेरी सदाए चाहत, तुमसे ही आस की बस तुमको बताऊं कैसे। यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे। मासूम सा ये चेहरा की कैद मेरे दिल को, मासूम सा ये चेहरा की कैद मेरे दिल को। अब क्या है हाल दिल ये तुमको सुनाऊं कैसे। यह बात है तुम्हारी तुमको बताऊं कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक महोदय और जितने भी साहित्यकार बंधु हमें सुनने के लिए समय दिए, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर काव्य पाठ। इसके बाद
किसी प्रेमी के द्वारा कहे गए शब्दों को चार पंक्ति में डाला है कि बरसाना सदा प्यार की रिमझिम नहीं बदलना। प्रेम में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, देखें आप कि बरसाना सदा प्यार की रिमझिम नहीं बदलना, तुम मेरे पहले प्यार हो, प्रिय तुम नहीं बदलना। और उसने बिछड़ते वक्त भी कुछ खास नहीं मांगा, इतना कहा था पागल, ये सिम नहीं बदलना। आइए आदर्श सिंह हरदोई से युवा गजलकार, सादर आमंत्रण। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। माँ कामाख्या के चरणों में मैं चार पंक्तियां रखता हूँ। नाव फंसी मझधार में है, अब पार लगे उपकार करो माँ। नाव फंसी मझधार में है, अब पार लगे उपकार करो माँ। जीवन का कोई मोल नहीं, इस जीवन पे अधिकार करो माँ। चाहत और नहीं कुछ भी, बस आप ही प्रेम अपार करो माँ। चाहत और नहीं कुछ भी, बस आप ही प्रेम अपार करो माँ। जीवन है भव सागर में, इसको तुम ही अब पार करो। सागर में इसको तुम ही अब पार करो माँ। सारे लोग राम बनना चाहते हैं, आपके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण रह जाता है कि ऐसा करने में सहायक नहीं है। मैं आपको चार पंक्ति सुनाता हूँ। राम नहीं विपरीत अभिमन से अभिराम नहीं बन पाए। राम नहीं विपरीत अभिमन से अभिराम नहीं बन पाए। कौन करे अब युद्ध यहाँ, सब रावण राम नहीं बन पाए। वेद सभी सबके सम है, शबरी जय धाम नहीं बन पाए। वेद सभी सबके सम है, शबरी जय धाम नहीं बन पाए। जीत यहाँ सब चाहते हैं, बस त्याग के राम नहीं बन पाए। यहाँ सब चाहते हैं, बस त्याग के राम नहीं बन पाए। मैं चार पंक्ति श्रृंगार से आपको जोड़ता हूँ। जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अपने आप को किस तरह बदलने की कोशिश करते हैं, चार से सुनना। इस उम्र में अपना अनुभव बता रहे हैं। हार भी हो गई, जीत भी हो गई। हार भी हो गई, जीत भी हो गई। नैन मिलते समय प्रीत भी हो गई। जो कहानी सुनाती रही उम्र भर जो कहानी सुनाती रही, वो हमारे लिए गीत भी हो गई। वो हमारे लिए गीत भी हो गई। इसी तरह की चार पंक्तियां सुनाता हूँ। ढूंढते ढूंढते रात रानी मिली। ढूंढते ढूंढते रात रानी मिली। सूंघने पर वो खुशबू पुरानी मिली। चाह कर दूर होकर भी हो ना सके। चाह कर दूर होकर भी हो ना सके। वो हमारे लिए बस दीवानी मिली। वो हमारे लिए बस दीवानी मिली। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूँ, आशावादी श्रृंगार। एक नए चांद की खोज में चल पड़े। एक नए चांद की खोज में चल पड़े। क्या पता जो बुझा हो वही जल पड़े। ये सुकोमल धरा इस जहां की मगर, इस जहां की मगर, ये सुकोमल धरा है। जहां पर भी उसर वहां हल पड़े। है जहां पर भी उसर वहां हल पड़े। भैया बहुत बढ़िया। मैं एक मुक्तक आपको और सुनाता हूँ श्रृंगार का, उसके बाद एक गीत। नींद में आके जाना सही तो नहीं, दिल लगा के बताना सही तो नहीं। है छुअन से मोहब्बत ये हम जानते। है छुअन से मोहब्बत ये हम जानते। प्यार है ये जताना सही तो नहीं। प्यार है ये जताना सही तो नहीं। बहुत एक
मुक्तक याद आ गया हाँ, सुनाइए। अच्छा लग रहा है ना? तो इनको भी पता चले कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को। एक बार श्रेय की तालियों से। हाँ, वाह। चल दिए इस सफर में तुम्हारे बिना, चल दिए इस सफर में तुम्हारे बिना, कट रही जिंदगी अब सहारे बिना। तुम मुकम्मल मोहब्बत नहीं कर सके, तुम मुकम्मल मोहब्बत नहीं कर सके, तुम मुकम्मल मोहब्बत नहीं कर सके। जिंदगी जीत ली तुझसे हारे बिना, जिंदगी जीत ली तुझसे हारे बिना। बहुत बढ़िया। एक गीत पढ़ देना चाहता हूँ आपके मध्य। आप जिसे भी चाहते हैं वो एक समय के बाद पराया हो जाता है। बस इसी भ्रम का एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। वृक्ष होकर पालता ही रह गया मैं एक कली को, वृक्ष होकर पालता ही रह गया मैं एक कली को। तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों, तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों। जिंदगी अब मौन होती जा रही है, जिंदगी अब मौन होती जा रही है। वो तबाही अब इधर ही आ रही है। सीख लो चिंगारियों से खेलना तुम सीख लो चिंगारियों से। आज वो ज्वालामुखी इतरा रही है, आज वो ज्वालामुखी इतरा रही है। चंदनों के पेड़ पर, चंदनों के पेड़ पर बस सर्प का अधिकार हो क्यों। तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों, तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों। दूर की चाहत रही सबके हृदय में, दूर की चाहत रही सबके हृदय में। कौन कहता है यहाँ मैं हार जाऊं, कौन कहता है जहाँ में नूर की चाहत रही सबके हृदय में। चाह उगते सूर्य की ढलते को दिया नकार वो क्यों। तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों, तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों। और भी कुछ प्यार का आधार होगा, और भी कुछ प्यार का आधार होगा। वो कभी तो प्यार का आसार होगा। देखते पुल पर रहोगे राह उसकी देखते पुल से रहोगे। कूदने से ही ये बेड़ा पार होगा, कूदने से ही ये बेड़ा पार होगा। इस नदी में लाख मछली, इस नदी में लाख मछली, एक से ही प्यार हो क्यों। तुम बताओ फूल के मकरंद का हकदार हो क्यों। बिहारी जी ने कहा है कि सतैया के द्वारा जो नरक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करेंगे भी। बहुत आगे जाओगे। अब अपनी चार पत्तियों से काव्य पाठ के लिए आइए। मंच को नमन, सरपंच को नमन, बैठे हुए सभी विद्वत समाज को नमन। माँ वाणी के पावन चरणों में एक छंद निवेदित। सरस सुबोध सुर सौम्यता सुहानी शुचि, मन में मसाल मंजू ममता जगाए माँ। कमल निकुंज कल कविता कलित काव्य, मधुप मधुर मन महिमा सुहाए माँ।
मेरे मनु मंदिर में ममता मई है मातु कर उजियार निसी मोह की मिटाए माँ। क्या बात। ज्योत्सना जगाए विदु फूले फले प्रेम जग कविता में कंचन की चमक दिखाए माँ। बहुत अच्छा। राष्ट्र भक्ति भावना का सुघर जलाए दीप दिव्य हो प्रकाश वंदी यारा मिट जाए माँ। मानस मलिन द्वेष भाव जन्मे ना कहीं सुजन सुमन पुण्य धारा बह जाए माँ। सूरवीर जन्म पाए पावन धरा हो धन्य कवि की कलम असी धार बन जाए माँ। और साधना स्वदेश प्रेम हृदय बसाले सभी सुयस पताका नभ मध्य फहराए माँ। सुयस पताका नभ मध्य फहराए माँ। एक और वंदन हाँ सर। कैमरी की भूमि को इस पावन रज का वंदन है। इस पावन रज का वंदन है अभिनंदन वीर जवानी का। इस पावन रज का वंदन है अभिनंदन वीर जवानी का। श्रृंग सिंदूर की जो देती आहुति उस नारी शक्ति भवानी का। उस नारी शक्ति भवानी का। एक मुक्तक अध्यक्ष जी आप लोग पसंद करेंगे तब तक पढ़ेंगे। सुचि संस्कृति के बीज मन बोए यहाँ है। सुचि संस्कृति के बीज मन बोए यहाँ है। पग भारती के धीर जन धोए यहाँ है। क्या बात। रज शीस धर कर दंडवत वति मुदित मन जो खेल होली रक्त से वीर जन सोए यहाँ है। खेल होली रक्त से वीर जन सोए यहाँ है। देश की माटी मेरे चंदन से कम नहीं। क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यह देश की माटी मेरे चंदन से कम नहीं। अनुपम पुनीत भूमि जो नंदन से कम नहीं। बहुत अच्छा। अनुपम पुनीत भूमि जो नंदन से कम नहीं। निज लोक छोड़ देव भी आने को मन करे। रजकण का वंदन ईश के वंदन से कम नहीं। रजकण का वंदन ईश के वंदन से कम नहीं। एक छंद ये वीरों की धरा है। गहमर जैसी भूमि पर आज पढ़ने का प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ से न मालूम कितने सैनिक हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। सबका वंदन करते हुए एक दो महापुरुषों का, दो हमारे बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के चरित्र को एक छंद के माध्यम से आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब निकलते थे शाहजहांपुर में कार्य करने के लिए अपना, तो अशफाकुल्लाह खां कह देते थे बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो। तो कभी कभी एक बार वो नाराज हो गए थे, छंद में देखें आप, फिर होने का प्रयास किया है, कहाँ तक हम सफल हुए हैं।
कि बारू बार रोक टोक करिए न असूफा को, तेरे मेरे रास्ते अलग देख लीजिए। कि बारू बार रोक टोक करिए न असूफा को, तेरे मेरे रास्ते अलग देख लीजिए। और जूझना फिरंगियों से शिशुओं का खेल नहीं, जूझना फिरंगियों से शिशुओं का खेल नहीं। धारू तलवार की सलाह देख लीजिए, बांध कर शीश पर निकला कफन यह, चीर कर आत्मा में देश देख लीजिए। भावुक हो असूफा को कहा सुनो मेरी बात, राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए। राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए। अंतिम छंद एक बेटी चंपा जो राणा प्रताप की है, और वो एक दिन बाल चपल स्वभाव से, इनको सब वहां कोल भील जो थे, मुंजा भील, ये सब रक्षा करते थे, कहने सब राजा साहब कहते थे। तो अब 5 साल की बेटी वो पूछ रही बाल चपल स्वभाव से राणा से, एक क्षण आपकी सेवा में। तुतली भाषा में प्रयोग है अध्यक्ष जी, कहाँ तक सफलता मिली है सदन से चाहेंगे कि तुम कैसे लाजा बापू, तुम कैसे लाजा बापू भागे बन भाती पी लो। तुम कैसे लाजा बापू भागे बन घाती पी लो। खाने को ना लोटी मिले, पीने को ना पानी है। छिंगाछन ताजू नहीं, काछ कुछ गुफा छे, नित कौलो भागो चलो, जहाँ बची नानी है। चिलकुट पटु धाले फिरी माँ, चिलकुट पटु धाले खड़ी महलानी फिरे। शत्रु ललकारते तो छिपा तो भवानी है। अब ये जन्म भूमि दलक्ष मिलेंगे कैसे, अब ये जन्म भूमि दलक्ष मिलेंगे कैसे। मालऊ मलेच्छ तब सफल जवानी है। मालऊ मलेच्छ तब सफल जवानी है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ देर के लिए काव्य पाठ का विराम रहेगा। डांस एकेडमी की जो बच्चियां जिन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी है, उनका सम्मान समारोह होगा।